श्रीधाम अयोध्या जी में एक वशिष्ठ गोत्रीय संत जी थे, ब्रह्मचारी थे। फिर उन्होंने बाद में विरक्त की दीक्षा ली। ध्यान से सुनना, भक्तमाल की कथा है कि संबंध भगवान से कैसा हो, एक संबंध अवश्य हो। और आप जो संबंध स्थापित एक बार कर देंगे तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, लेकिन हमारे कन्हैया नहीं भूलते हैं। फिर बोलो राधे राधे। वो जो वशिष्ठ गोत्रीय संत जी थे वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। और शिष्य इसलिए मानते थे क्योंकि मैं वशिष्ठ गोत्री हूं और वशिष्ठ जी हमारे दादाजी इनके पिताजी के गुरु थे, तो हम इनके गुरु हैं। सेवा करते, और जब वो सेवा करते तो अपने गले में जो माला पहने होते, जब उनका श्रृंगार कर देते तो अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी को, राम जी को, राघवेंद्र सरकार को धारण करा देते। वैसे तो ये उच्छिष्ट मानी गई है। कोई भी वस्तु यदि आपने प्रयोग में ले ली तो फिर वो ठाकुर को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जूठन माना जाता है। अपने से बड़े लोगों को भी अपना पहना हुआ वस्त्र, अपनी पहनी हुई माला या अपना प्रयोग में लिया गया कोई भी वस्तु अपने से बड़ों को भी कभी नहीं देना चाहिए। एक दिन इनके यहाँ संत लोग आए, उन्होंने देखा कि महाराज ये तो सेवा कर रहे हैं, और सेवा करके जो गले में माला पहने थे वो राम जी को पहना दी। संत लोगों ने पूरी अयोध्या में महाराज हल्ला कर दिया। पूरी अयोध्या वासी इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है कि महाराज ये क्या करते हो, तुम ठाकुर जी को अपनी माला पहनाते हो धारण की हुई। इन्होंने बड़े ही सरलतम तरीके से कहा कि महाराज वो मैं उनका गुरु हूं, वो मेरे शिष्य हैं, इसलिए पहना। बोले तुम तो गुरु मानते हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को तुम्हारा शिष्य माना, कभी राम जी ने माला स्वीकार की। यदि तुम्हारा ये संबंध है तो मैं तब मानूंगा जब राम जी स्वयं झुक करके तुम्हारा माला ग्रहण कर ले, तो मैं मानूंगा कि गुरु शिष्य का नाता। पूरी अयोध्या में बात फैल गई। रात्रिकालीन वेला में इन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु कल पूरी अयोध्या के अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा एकत्रित होंगे, मेरी लाज रख लेना। क्योंकि अभी तक तुमने मेरे अपना शीश झुका करके माला तो स्वीकार नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे शिष्य हो और तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, ये तो मैं जानता हूं। विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास शिव स्वरूप है और श्रद्धा पार्वती स्वरूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिण वंदे बोधमयम नित्यम। हे राघवेंद्र मेरी लाज रख लेना। प्रातः काल वेला हुई। अब जिसकी ऐसी परीक्षा की घड़ी हो महाराज, उसके ऊपर देखो कि क्या बीतती है। जैसे मैंने अयोध्या में श्रवण कराया था कि राधा रमण लाल जी कैसे प्रकट हो गए। सालिग्राम से राधा रमण लाल जी बने, तो उन्होंने गोसाई जी की क्या स्थिति थी, आज वही स्थिति उन संत जी की है कि रात्रि में नींद नहीं है। कहीं राम जी को इतने काम रहते हैं राजपाट के, कहीं मेरी बात भूल ना जाए। रात भर याद किए हैं उनको ही, राम जी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात भी बोल रहे थे संग में, बोले ध्यान देना मेरी इज्जत नहीं जाएगी। अरे मेरी इज्जत ही क्या है। यदि इज्जत जाएगी सरकार तो तुम्हारी जाएगी। आज के बाद कोई भी तुमसे कोई भी संबंध स्थापित नहीं करेगा। प्रातःकाल वेला हुई, सारे संत महात्मा एकत्रित हुए, इन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया। गले में माला पहने हुए थे। अब देखिए चमत्कार। आरती से पहले ठाकुर जी को माल्यार्पण किया जाता है, माला धारण कराई जाती है, फिर मुकुट धारण कराया जाता है, तब आरती होती है श्रृंगार करके।
संपूर्ण श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी को प्रसाद लगना था तो माला पहनानी थी, तो इन्होंने क्या किया, पूरे संत लोग इनकी तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं। वो भक्ति की पराकाष्ठा तब हुई मेरे माई कि ठाकुर जी के सिंहासन के सामने जाकर के उन गुसाई जी ने ब्राह्मण देवता वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न अपने गले की माला उतार करके जैसे ठाकुर जी को पहनाने लगे, तो श्री राघवेंद्र सरकार ने अपना शीश झुका करके उनकी माला को स्वीकार किया। ये है भक्ति की शक्ति।